तो प्रिय मित्रों, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। मैं श्याम सुंदर शास्त्री आपको विजया एकादशी का जो आज व्रत है उसकी कथा सुनाने जा रहा हूँ। तो जो भी इस कथा को सुनता है और कहता है उसको हर कार्य में विजय प्राप्त होती है, ऐसा इस एकादशी का महत्व है। तो विजय एकादशी का जो व्रत फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष से एकादशी को रखा जाता है। और इस एकादशी के व्रत से आपका जो भी संकल्प है किसी कार्य में विजय प्राप्त करने का, उस कार्य में आप भगवान की कृपा से विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो यही इसलिए इसका नाम जो है विजय एकादशी रखा गया है। तो इसमें भगवान लक्ष्मी नारायण की जो है सुबह नहा धो करके पूजा करनी चाहिए और भगवान का धूप दीप निवेद्य फल मिठाई आदि से पूजन करना चाहिए। और एक जो है सप्तधान्य यानी कि 7 प्रकार के अनाज एक तांबे की लुटिया में या मिट्टी के कटोरे में भर करके उस पर भगवान नारायण की प्रतिमा रख करके और फिर जो है उसकी पूजा करनी चाहिए। उसको दूध दही शहद आदि से स्नान कराना चाहिए, उसको वस्त्र चढ़ाने चाहिए, जनेऊ चढ़ाना चाहिए और फूल की माला या फूल चढ़ाना चाहिए। पीला फूल हो तो बहुत बढ़िया अच्छा है। उसके बाद भगवान को हरी चंदन का तिलक लगाना चाहिए और उसके बाद फिर कुछ निवेद्य फल मिठाई आदि भी अर्पण करने चाहिए और पान का पत्तर भी अर्पित करना चाहिए फल के बाद मिठाई के बाद, ताकि मुख की शुद्धि हो जाए। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र चढ़ाया जाता है। और फिर कुछ अगर कोई ऐसा भाव करके मन में कि कोई कमी रह गई हो मेरी पूजा में, हे प्रभु, उसके बाद दक्षिणा चढ़ानी चाहिए कि इस दक्षिणा के माध्यम से उस चीज़ की पूर्ति हो जाए, इसलिए दक्षिणा लास्ट में चढ़ाई जाती है। ये भाव करके कि कोई कमी रह गई हो मेरे पूजन में, मेरे को एक वस्तु ना मिली हो, उस वस्तु के बदले में मैं आपको दक्षिणा देता हूँ, क्योंकि पैसे से सब कुछ लिया जा सकता है। तो इस प्रकार दक्षिणा चढ़ा करके फिर भगवान की आरती करनी चाहिए धूप दीप आदि से, कपूर आदि जला करके ओम जय जगदीश हरे की आरती करो। उसके बाद फिर भगवान का सारा दिन कीर्तन करना चाहिए श्रीमन नारायण नारायण आदि का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र के द्वारा भी अन्य किसी प्रकार से भी आप भगवान का कीर्तन दिन रात करना चाहिए 24 घंटे, ऐसा इस एकादशी के लिए कहा गया है। तो अब मैं एकादशी की कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो जैसे ही प्रभु श्री राम ने जो है लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए अपनी यात्रा शुरू करी थी, तो सिंधु समुद्र के तट पर जा कर के उन्होंने देखा तो विशाल जो है सागर उनके सामने था। तो उनको किसी भी प्रकार का उपाय नहीं सूझा था। तो इसी के उपाय के लिए जो है समुद्र को पार करने के लिए भगवान प्रभु सीताराम और लक्ष्मण दोनों जो है समुद्र के किनारे के पास में ही वन में एक जो है उदालक नाम के उदाबल्लभ्य नाम के एक ऋषि का आश्रम था। वहाँ जो है जा कर के उस ऋषि को दंडवत प्रणाम किया और अपनी जो समुद्र पार करने की इच्छा थी, अपना जो संकट था उसको बताया और कहा कि हे मुनिवर, आप जो है बहुत जो है सालों से आपका अनुभव है, यानी कि उस जो दालभ्य ऋषि था उसकी आयु बहुत लंबी थी। उसने कई ब्रह्माओं को जो है कई प्रकार के जो है देवताओं का वो अनुभव था उसके पास और कई वर्षों तक वो जीवित थे। उसकी आयु बहुत लंबी थी, उसने कई ब्रह्मा को अपने जीते हुए देखा था। तो इसलिए उसको बहुत ज्ञानी मान करके भगवान लक्ष्मण ने आदि ने उनसे निवेदन किया कि हम किस प्रकार से जो है इस सिंधु को पार कर सकते, इस सागर को पार कर सकते हैं, आप हमें ऐसा कोई उपाय बताइए। तो जो है दालभ्य ऋषि ने कहा कि हे प्रभु, आप अपनी सेना सहित जो है अभी जो है विजय एकादशी आने वाली है और सेना के साथ अपनी सेना के साथ विजय एकादशी का पूजन करिए और भगवान शंकर का भी जो है पूजन करिए। तो प्रभु ने जो है रामेश्वर की जो है वहाँ बालू का वो शिवलिंग बना करके भगवान शिव की पूजा करी। इसलिए ये जो है फाल्गुन मास में विजय एकादशी भी आती है और भगवान की शिवरात्रि भी आती है। तो भगवान ने शंकर जी की भी पूजा की और एकादशी का भी व्रत किया और भगवान नारायण की भी पूजा करी। तो इस प्रकार जो है प्रभु सीताराम ने वहाँ नारायण का व्रत करने पर जो है समुद्र को पार किया और उन्होंने रास्ता सूझा और लंका में जा कर के विजय प्राप्त करी लंका पर। तो इसलिए इसका नाम विजय एकादशी है। तो इस व्रत के करने से, इस विजय एकादशी का व्रत करने से आपकी कोई भी कठिन कार्य हो, आपकी कोई भी समस्या हो, आप उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए इस विजय एकादशी का व्रत आपको हमेशा करना चाहिए। जय श्री हरि, जय श्री नारायण।